Good morning, my dear students of class 10. Today's topic is also polynomial, and we take question how to identify the sign of A, B and C. एक ग्राफ बना हुआ है, यह ग्राफ पैराबोला का है। y इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, और ये आपका वर्टेक्स दिखाई दे रहा है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -p/2a और -d/4a। आपका एक्सिस हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, या y एक्सिस को p पॉइंट पर कट कर रहा है। तो कहता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द साइन ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी के साइन को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी ए। तो ए का आइडेंटिफिकेशन हम कहते हैं, अगर पैराबोला अपवर्ड ओपन रहता है तो हम लोग ए पॉजिटिव लेते हैं, और पैराबोला अगर इस तरह से डाउनवर्ड रहता है तब उसको हम लोग ए को माइनस लेते हैं। Here parabola opens upward, therefore is greater than 0। तो पैराबोला ओपन ऊपर के ओपन हो रहा है, इसलिए ए जो होगा वह एज ग्रेटर देन 0 होगा, और मीन्स एज पॉजिटिव होगा। सेकेंड हम लोग बी के देखते हैं। यहाँ पर -p/2 है, इज ग्रेटर देन 0। अब देख रहे हैं -b/2 है, यह वर्टेक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इस पर हम लोग प्लस लेते हैं, जो भी होगा 1 2 3 4 5, और इस पर भी हम लोग क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं 1 2 3 4 5, जो भी लेना है। और इस साइड में हम लोग माइनस लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पर भी हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में जो पड़ता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस प्लस लेते हैं। इसमें जब हम लोग आते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका माइनस हो जाता है और वाई कोऑर्डिनेट प्लस हो जाता है। और इसमें जब आते हैं तो दोनों आपका माइनस माइनस हो जाता है, और इसमें जब आते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग देखते हैं कि -b/2 जो है वह एक्स कोऑर्डिनेट है, और एक्स कोऑर्डिनेट इसमें पॉजिटिव होता है। इस कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि -b/2 है, ग्रेटर देन 0 है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -b/2a इज ग्रेटर देन 0 ऐसा लिखते हैं। -b इज ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, सिंस a इज ग्रेटर देन 0। ए यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है और पूरा पॉजिटिव है। तो अगर ए को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और -b अगर यहाँ पर आता है तो इस सेंस में पूरा जो होगा वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। -b/2a क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग को क्या लेना पड़ेगा,
माइनस बी माइनस इंटू माइनस बी बाई 2a, तब ये क्या हो जाएगा, पूरा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसलिए माइनस बी जो है वह क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मेनली समझने का चीज यही है कि अगर माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0 है और a यहाँ पर पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव है मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पॉजिटिव हो रहा है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो पूरा जो है ये फ्रैक्शन जो होगा वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर चिन्ह जो दिया हुआ है वह ग्रेटर देन क्या है, क्योंकि माइनस बी बाई 2a जो है वह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ता है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट के एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वह पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस बी को क्या हम लोग को लेना होगा, नेगेटिव। तो यहाँ से इनइक्वलिटी जब लेते हैं तो माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 हो गया, तो हम लोग माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी क्या हो जाता है, इंटरचेंज किया जाता है। तो b इज लेस देन 0, यहाँ से आपको मिल गया b इज लेस देन 0। we take y इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेते हैं। x इज ग्रेटर देन 0 है, तो x के वैल्यू हम लोग 1 यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो यहाँ से फिगर से देखते हैं p कट्स y एक्सिस एट अपर साइड ऑफ ऑरिजिन। यहाँ पर देख रहे हैं कि P जो है अपर साइड में, ऑरिजिन से अपर साइड में कट रहा है और Y जो होता है वह पॉजिटिव होता है एंड Y इज पॉजिटिव। सिंस P holds positive direction of y-axis, therefore P is positive and we say C is greater than 0। C जो होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा। हैं P stands on y एक्सिस। P जो है y एक्सिस पर होल्ड कर रहा है, therefore x equal to 0 because coordinate of P equal 0 P ले सकते हैं। यहाँ पर 0 P हो जाएगा, इसलिए x जो क्या होगा, 0 होगा। Put the value x equal 0 in equation y equal ax square plus bx plus c।
तो हम लोग जो इक्वेशन लिए थे पाराबोला के y इक्वल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहाँ पर x के मान पुट करते हैं तो a इंटू जीरो के स्क्वायर प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी बराबर हो गया जीरो प्लस सी इक्वल y इक्वल सी। तो y जो हो गया c हो गया और यह क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव हो गया। तो therefore c इज ग्रेटर देन जीरो। तो लास्ट में हम लोग साइन ऑफ a इज ग्रेटर देन जीरो, b इज लेस देन जीरो and c is also greater than zero is means ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया। इसको हम लोग आंसर कर सकते हैं। और इस प्रकार से अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग ए बी और सी के साइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है कैन एक्स स्क्वायर माइनस वन be the quotient on division of x to the power 6 plus 2x cube plus x minus 1 by a polynomial in x of degree 5। कहता है कि x minus 1 जो है क्वेश्चन हो सकता है अगर x to the power 6 plus 2x cube plus x minus 1 को हम लोग डिग्री 5 के पोलिनोमियल से डिवाइड करें। तो देखते हैं सॉल्यूशन। डिविडेंड इक्वल है x to the power 6 प्लस 2x क्यूब प्लस x माइनस 1 डिवाइडर है लेफ्ट डिवाइडर करते हैं। लेफ्ट डिवाइडर इक्वल x to the power 5 प्लस dx 4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f जो आपका डिवाइडर है। क्वेश्चन बराबर x माइनस 1 पॉसिबल और नॉट। एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है इस डिविडेंड और इस डिवाइडर से पॉसिबल है कि नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। एक्स टू द पावर 6 प्लस 2x क्यूब प्लस x माइनस 1 और आपका डिवाइडर है x टू द पावर 5 प्लस dx 4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस 1। तो पहले हम लोग देखते हैं x टू पर पावर 6 है और यहाँ पर a टू द पावर x 5 है। ये तो हम लोग माने हुए हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन x टू द पावर 6 में अगर x टू द पावर 5 से भाग देते हैं तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है x से, मतलब क्वेश्चन के स्थान पर x होना चाहिए, या इसमें लेंगे तो 1/x होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वह लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। द क्वेश्चन इज इन लीनियर फॉर्म to hold the division
एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन को होना चाहिए लीनियर फॉर्म में जो होल्ड करेगा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल का। सो आंसर इज नो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 is not quotient in this situation. तो कहता है कि इस सिचुएशन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वह आपका क्वोशिएंट नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वोशिएंट जो होगा वह लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। तब वो जो है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल को फॉलो करेगा, और नहीं तो वह फॉलो नहीं करेगा। क्वेश्चन, व्हाट विल द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस एच। क्या क्वोशिएंट और क्या रिमाइंडर होगा अगर इसको हम लोग इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे। सॉल्यूशन, डिविडेंड इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस c डिवाइडर इक्वल px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस x। डिफरेंस दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डिवाइडर दिया हुआ है px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस h। आपको क्वोशिएंट इक्वल व्हाट, रिमाइंडर इक्वल व्हाट। क्वोशिएंट क्या होगा, रिमाइंडर का होगा, इसी को आपको देखना है। बाय ऑब्जर्वेशन we see that degree of dividend is 2 and degree of डिवाइडर इज 3। तो ऑब्जर्व करके हम लोग देख सकते हैं कि डिग्री जो है वह डिविडेंड का 2 है और डिवाइडर का डिग्री जो है वह 3 है। सो डिग्री ऑफ डिविडेंड इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइडर। डिविडेंड का डिग्री कम है डिग्री ऑफ डिवाइडर का। नो दैट when degree of divisor and degree of dividend is less than degree of divisor, then divisor is
0 and remainder divisor is equal to 0 is equal to 0 and remainder is equal to डिविडेंड। हम लोग जानते हैं कि अगर डिग्री जो है डिविडेंड का कम हो जाए डिवाइडर के डिग्री से तो डिवाइडर हो जाता है 0 के बराबर और रिमाइंडर जो होता है वह डिविडेंड के बराबर हो जाता है। Hence, quotient is equal to 0 and remainder is equal to dividend. Hence, क्वोशिएंट इक्वल हो जाएगा आपका 0 और रिमाइंडर इक्वल हो जाएगा ax² plus bx plus c. This is answer. Thank you. Meet in the next class.